बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। यहाँ पर मौजूद सभी पदाधिकारी, स्पेशली जो विधानसभा अध्यक्ष जी, आपको और सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी, मेरा नाम डॉक्टर इंदु चौधरी है। मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ। मैं पढ़ा रही थी। पढ़ाने के साथ साथ गाँव में घूम घूम करके बाबा साहब और मान्यवर साहब के किताबों को जो हमने पढ़ा था, वो सारी किताबों की बातें आप लोगों तक पहुँचा रही थी कि जाने कि हमारे महापुरुष लोग कितना संघर्ष करके यहाँ तक हमको लेकर के आए। तो आज जो हम लोगों के घर इतने बढ़िया बने हैं, या जो अच्छा अच्छा सुख सुविधा हमको मिला है, पढ़ने लिखने से लेके नौकरी पेशा सब कुछ, जो मान सम्मान मिला, ये सब हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन है। ये काम हम लगातार 10 साल से कर रहे थे। सबसे पहला शुरुआत हम जो गांव में घूमने का किए, वो यही पौनी कला गांव है लालगंज में, वहां से शुरुआत किए। और आज अभी अचानक 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, बहन जी की नजर हमारे ऊपर पड़ी और हम पत्थर से हीरा हो गए। बहन जी की नजर वैसे भी किसी के ऊपर भी पड़ जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बहन जी की नजर हम पे पड़ी और बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दी कि आप लालगंज लोकसभा से जीत के आइए। तो चुनाव केवल लड़िए नहीं, बल्कि चुनाव जीत के आइए। तो जब बहन जी कहीं कि जीत के आइए, तो इसमें कहीं ना कहीं बहन जी के मन में वो ये बात छिपी हुई है कि चाहे नेता कितने भी गद्दार क्यों ना हो जाएं, जनता कभी गद्दार नहीं हो सकती। बहन जी का भरोसा है, उनके जनता का ये विश्वास कि हमारी बहन जी आपके साथ हम हमेशा लगे हुए हैं। बहन जी, अभी जल्दी की बात करूं, मैं और भी बातें कुछ कुछ करूंगी, लेकिन जैसे गांव देहात में आते हैं, चुनाव के पहले लोग आते हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, सरकार जो है 2-2 4-4 हजार रुपए करके, 6-6 हजार रुपए करके अकाउंट में पैसा भेज रही है और कह रही है कि भैया इतना देनी, शौचालय बनवानी, हाई देनी, हो देनी, आबाद मकान देनी, कॉलोनी देनी, तो आपके वोट करे के चाहिए। तो ये बात सोचा बहन जी कि क्या इन सरकार के आने से पहले क्या आबादी का मकान नहीं मिलता था? तब वो मिलत रहा। क्या इसके पहले कंट्रोल से, कोटेदार से फ्री का राशन नहीं मिलता था? तब भी मिलता था। क्या इसके पहले वो तमाम सुख सुविधाएं, क्या टॉयलेट शौचालय क्या पहले नहीं बनता था? क्या गांव में लाइट, सड़क, खड़ंजा नहीं बिछता था? सब बिछता था। लेकिन इसके एवज में कभी वोट नहीं मांगा गया। वोट मांगना पहली बार हो रहा है। योजनाएं तो ये पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसके एवज में वोट मांगने का काम पहली बार किया जा रहा है। इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए कि ये जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, ये आपके और हमारे पैसे, जैसे आप कोई सामान मार्केट से खरीदती, चाहे एक माचिस का डिब्बी ही क्यों ना खरीदिए, उस माचिस के डिब्बी में जैसे 1 रुपया खरीदे तो मान लीजिए 25 रुपया, 25 पैसा उसमें टैक्स कट जा रहा है। तो एक माचिस की डिब्बी से लेके घर का जो साबुन, तेल, नमक जो भी आप खरीद रहे हैं, उसमें जो टैक्स कटता है, हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी जो तनख्वाह मिलती है उससे जो टैक्स कटता है, उस टैक्स के पैसे से ये तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है। तो वोट मांगने की राजनीति इसके एवज में जो करते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। और इस बात को और ध्यान रखिए कि जब बहन जी आपके ऊपर भरोसा करती हैं, तो वो भरोसा उनके उस मजबूत व्यक्तित्व की पहचान है। वो मजबूती हम अपनी आंखों से बहन जी के देख करके आए। अभी चुनाव का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया बहन जी, एकदम सरल भाषा में आप लोगों के बतावल जाते हैं कि चुनाव आयोग की जो बही खाता था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जितना जितना चंदा ली है उसका खर्चा दे। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, स्टेट बैंक के माध्यम से सारा और बैंकों के माध्यम से सारा चुनाव का चंदा लिया गया। जब खर्चा सामने आया तो देखा कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां देश की हैं, जो दोनों सबसे बड़ी पार्टियां, उन लोगों ने सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में पूंजीपतियों से पैसा लिया। अकेली आपकी बहन जी ऐसी हैं जिन्होंने किसी भी पूंजीपति से एक ढेला भर भी नहीं लिया। बहन जी ये बात कही कि हमारे पास भी ऑफर था, हम भी ले सकते थे, लेकिन हमने कभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि किसी से सहारा लीजिए तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। तो केहू से 2000 रुपया ले लेबू बहन जी, तो कटिया बिना एक समय चलो तो कहीं ना चल के कटिया करा, तो मजबूरी में करे के पड़ी ना। काहे के 2000 रुपया तो केहू से ले ले हो। तब बहन जी ना कब्बो केहू से 1 रुपया चंदा लेनी और ना कब्बो केहू से कौनो सहारा मांगनी। इसीलिए देखिए देश के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई सबकी जो है गाजगिरी पड़ी है। चुनाव से पहले उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन अकेली हमारी बहन जी ऐसी है जो किसी के भी दबाव में नहीं है, किसी के भी प्रभाव में नहीं है, खाली उनके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। उनकी ताकत आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो आम
जनता है और उस जनता की उम्मीद पे हमारी बहन जी 100% एकदम 24 कैरेट जैसे गोल्ड होता है ना, वैसे हमारी बहन जी एकदम 100% खरी उतर रही। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं कि आज हमको बहन जी ने प्रत्याशी बना दिया तो हम एक नेता के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं, नहीं तो हम समय से लगातार चल रहे थे बीच में, हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा। बहन जी हम सही ईमानदारी के बात बतावते, हम कब्बो कोनो चुनाव ना लड़नी, हम कब्बो प्रधानियों के चुनाव लड़े खातिर ना सोच ले रानी, हम आज आपके बीच में सांसद का प्रत्याशी हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा वही रहा जो साहब कांसीराम कहत रहने, MP MLA बनने से ज्यादा जरूरी है सामाजिक परिवर्तन को गति देना। और सामाजिक परिवर्तन का है बिटिया? सामाजिक परिवर्तन ये है कि अपन महापुरुष लोगों के संघर्ष का इतिहास जाना, और जब संघर्ष का इतिहास जानबू तो संघर्ष करे खातिर हमेशा जज्बा बना रही। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग YouTube पे अगर देखते रहे होंगे तो हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, खाली इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, बनारस, भदोही, चंदौली, तमाम जिलों में जो है हम लगातार काम करते जा रहे थे और अब आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आप सबसे विनती है कि ये जो तमाम अफवाहें खबरें चलती रहती हैं हमारी बहन जी को बदनाम करने की, उन अफवाहों से, उन खबरों से एकदम सावधान रहिए। हमार बहन जी बहुत शक्तिशाली नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और वो बहन जी EVM के खिलाफ बोली, वो बहन जी चुनावी चंदा के खिलाफ बोली, वो बहन जी मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भी अकेली नेता है जिन्होंने बोला, नहीं तो तमाम लोग मुसलमानों से खाली वोट पाने के लिए वोट की राजनीति करते हैं। और जब मुख्तार अंसारी जैसा बड़ा नेता जिसको जेल में षड्यंत्र करके मार दिया जाता है तो बहन जी उनके मौत पे लिखती हैं कि उनकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जेल के भीतर वो बीमार पड़े और अस्पताल में जो है उनको जाकर के उनकी डेथ हुई। कोई नेता नहीं बोल रहा है आज के दौर में मुसलमानों के नाम पे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पूरा जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है उसने तो मुसलमानों के खिलाफ एकदम माहौल ही बना के रखा है कि एक भी ना मुसलमान को टिकट देंगे और ना मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाती होगी तो बोलेंगे, लेकिन हाँ जब वोट की बारी आएगी तो टोपी पहन के मुसलमानों के दरगाह पे और दरवाजे पे जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमार बहन जी दिखावा नहीं करती हैं, हमार बहन जी जौन भीतर है वह बाहर भी बोलती हैं। तो बहन जी जैसा साफ पाक नेता जो सभी जो जितने भी गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जितने भी जो है बहुजन समाज के लोग हैं, आगे बढ़ करके सर्वजन समाज के लोगों के हित की बात करती हैं, अधिकार की बात करती हैं, मुसलमानों की बात करती हैं, उनके लिए हक की लड़ाई की बात करती हैं। तो बहन जी जे हमार बहन जी इतना बड़ियार हमन के समाज में मान सम्मान कर दी कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो यहाँ गांव देहात में बैठी हर औरत अपने आप को मुख्यमंत्री मानती है। कहने लगी, गांव में हम लोग घूमते रहते हैं ना तो कहे नहीं अरे फलानवा हाई बोला तो रहल, तो हम बोलनी अरे सरकार अवेदा देख लिहल जाई। तो इतना मजबूती जो देख लिहल जाए वाला होला ये किससे आता है? ये हमार बहन जी जब सरकार में आवे नहीं तब। आज भले बहन जी सरकार में नहीं है लेकिन फिर भी बहन जी के नाम पे लोग थर थर कांपते हैं। सारे गुंडा अपराधी जब सरकार रहल तब देश प्रदेश छोड़ के भाग गया लाने, या तो अंडरग्राउंड हो गए थे। और आज का कैसे व्यवस्था है? आज का व्यवस्था देखिए, सरकार दावा कर रही है डबल इंजन। ये डबल इंजन का सरकार है कि डबल महंगाई का सरकार है? बहन जी 60 किलो फ्री का राशन मिला था ना, 60 किलो फ्री का राशन। आ देखा तू कितना जागरूक हो, कहत प्लास्टिक का 60 किलो फ्री का राशन मिलत है, 6000 रुपया खाते में होते है। अब बदले में करीब 250 रुपया किलो अरहर की दाल हो गई, 250 रुपया लीटर सरसों का तेल हो गया, आलू 25 रुपया किलो, डीजल पेट्रोल 90-100 रुपया किलो, ऐसे 100 रुपया लीटर, ऐसे नहीं ना चलता है। तो एक बिजली का बिल तुम्हारे गांव में तो घर में तो 2 बल्ब ना जलत हो, हमारे घर में तो AC चलाला, कूलर चलाला, फ्रिज चलाला, इंडक्शन चलाला, जाने कितना पंखा चलाला, तब वो महीना का बिल 1500 से ऊपर ना आया वाला, 1500-1600। आ तोहन दू ठे बल्ब जलाए के तोहन के घरे बिजली का बिल भेजल जाता है 20,000 25,000। गौवा में मेहरारू शिकायत करती है तो तनी 50,000 60,000। अब बताओ बहन जी 60 किलो राशन का कीमत 25,000 50,000 बिजली का बिल,
60 किलो राशन के कीमत 250 रुपया किलो अरहर की दाल। एक बेला का चावल चुना था प्लास्टिक का चावल निकला। तब अब बतावा, इतना आपन लोगन जागरूक हो गयलू, इतना बहुत निक बात ये कि ये पता है कि प्लास्टिक का राइस है, प्लास्टिक का चावल है कि वैसन। और जौन खाना मिलत है 5 किलो राशन, बहन जी 2 टाइम भर को हमन लोग ना हो पाई। ऐसे खाना हमन के घरे बनाला जितना दावा किहल जाता है, 5 किलो फ्री में राशन, उससे ज्यादा तो हम गोरू भैंसी को जो है कि दर्रा चला दिया जाता है। तो ये कुल झूठा लोग बैठे हैं खाली आपको भरमाने के लिए, भुलवाने के लिए। सही शासन रहल बहन जी के, जहां हमन के कौनो डर ना रहल, कौनो भय ना रहल, सारे अपराधी भगे थे और सबके सर्व समाज के शिक्षा, सर्व समाज के सम्मान के बात होती रहा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिग्री बगलिए में अम्बेडकर नगर न जिला बनल, ऐसे तमाम जिला हमारे बहन जी बनवनी। आ खाली जिला ना बनवाई, जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज, कितने सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलवाई। तो उसमें सर्वजन समाज के यानी सर्व समाज के लोगों की शिक्षा, दीक्षा और नौकरी पेशा सब हो रहा है ना। उनके बनाए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं ना, कोई एक जात बिरादरी के तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया के द्वारा गलत झूठ फैलाया जाता है कि खाली एक जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सब आपकी बहन जी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आज जब चुनावी पत्र सामने आ गया है, सबके सामने हकीकत आ गई कि अब जो है बहन जी ही इकलौती ऐसी नेता हैं जो सबकी सही मायने में नेता हैं। तो आप सबसे विनती है, 25 तारीख को वोट पड़ रहा है, 25 मई को आप सब लोग हाथी के सामने वाला बटन दबा के अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डलवाइए। और खाली वोट डालना नहीं है, वोट डलवाइए, मैंने बोला वोट डलवाना है कि जो आपके घर के आदमी लोग या बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सबके एकदम इंस्ट्रक्शन दे दा, एकदम निर्देश दे दा कि आपके 25 तारीख का टिकट पहले में बुक कराएला, अब 25 तारीख के सबके आए के वोट डाले के। और दूसर बात, जैसे ये बिटिया लोग हैं, जैसे मान ला ई पहली दाई वोटर बनती हैं, तो इनकर नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। 25 तारीख तक वोट बन रहा है, जो पहली बार वोटर है उसका 19 तारीख तक बन रहा है, और बाकी जो लिस्ट में कुछ गड़बड़ी वड़बड़ी हो कि जिसका नाम कट गया हो, वो 25 तक अपना नाम जुड़वा ले। ऐसा होता है कि प्रधानी के चुनाव में सबका नाम होता है, लेकिन लोकसभा वाले में 10, 15, 20 लोगों का नाम गायब कर देते हैं। अब बताइए, अगर एक गांव से 15-20 वोट डिस्टर्ब हो गया तो कितना बड़ा वोट डिस्टर्ब हो रहा है ना, कितना बड़ा जो नुकसान हो जाएगा। तो ई बात के हमन के ध्यान रखे के है कि हमन के एक को वोट मिस ना होए। और दूसरी बात, एक आदमी जो बाहर से जो बाहर कमाने गए हैं, पढ़ने गए हैं, वो वोट आकर के डाले, और गांव के एक को वोट मिस ना होए, मतलब एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो, जिससे सबका वोट बराबर से पड़ पाए। तो सब बहन डाले। हाँ, हम बस आखिरी में इसी बात पे आ रहे हैं। हमारे समाज की औरतें इतनी जागरूक हैं कि हर गांव में इस बात को उठा रही हैं कि वोटवा तो अपन बहन जी के दिहल जाला, लेकिन वोटवा चोरी हो जाला। तो बहन जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आपकी बहन जी भी इस बात से चिंतित है, बहन जी भी इस बात से चिंतित है। इसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाई, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार है वो सुन नहीं रही है। तो ऐसे में अगर आप अपनी बहन जी को मोहर वाला सिस्टम सही रहा, मोहर मार के सब पर्ची डाला रहा, अगर आप लोग जो है अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो हम ये लड़ाई संसद से लड़ सकते हैं। अगर ये काम जो हुआ है ना बैलेट पेपर से मशीन वाला, ये संसद से हुआ है, तो जब तक संसद में हम ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचेंगे, बहन जी को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो बैलेट पेपर वापस मशीन हटा के आए, इसके लिए बहन जी के हाथों को आपको मजबूत करना होगा। गांव देहात में बैठ के खाली बतियाने से काम नहीं होगा। या तो एक बड़ा जन आंदोलन हो, इतना बड़ा आंदोलन कि चाहे घर फूंक जाए, जान चली जाए, लेकिन मशीन हटा के दम लेंगे। इतना जज्बा या तो पैदा कीजिए, और नहीं तो दूसरा रास्ता है संवैधानिक रास्ता कि अपन बहन जी के हाथ के मजबूत करा, बहन जी संसद में पहुंचे और ये बात कहें कि ई मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो हाँ, और पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था आपने मशीन से ही किया ना, मशीनिये से अपन सांसद चुना के भेजलू, तो ज्यादा वोट पड़ता है तो मशीन का गड़बड़ी संभव नहीं हो पाता है।
जहां कम वोट पड़ता है वहां मशीन को गड़बड़ किया जा सकता है। मोटी भाषा में यह समझ ला। और 25 तारीख के वोट पड़ी, 25 मई दिन शनिवार का याद रखिए, हाथी का बटन दबाना है आपको। और 25 तारीख से 4 तारीख को वोट खुलेगा, 9 दिन का बीच में समय है। ये 9 दिन कमर कस लीजिए कि यहाँ घर से सतुआ पिसान बांध के लेके चले के है। और जहां वहां कंट्रोल रूम बनल हो कलेक्ट्रेट पे, जहां मशीन रखा जाएगा सबका रखा करके, तो वहां 10 दिन हम लोगों को बारी बारी से 6 घंटा या 12 घंटा का शिफ्ट में वहां बैठना है, 100 150 की संख्या में, कि उस मशीन जिसके अंदर रखी है उस गेट के अंदर से कोई मशीन लेके बाहर ना जा पाए और बाहर से कोई गलत मशीन लेके अंदर ना जा पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग वोट डालने के बाद खाली शिकायत करने के बाद सोचती हो कि बाकी काम तो मैडम जी देख ली हैं या जौन प्रत्याशी होए वो देख लिए। नहीं, हमार असली जिम्मेदारी वोट जौन मशीन है पैक होवे के बाद शुरू होले, कि वो 10 दिन 12 दिन 25 दिन जितना भी दिन है जब वोट खुलेगा उस दिन, अगर उतने दिन तक अगर आप अपनी मशीन को बजा ले जाते हैं तो आप चुनाव जीत पाते हैं। और हर बूथ पे कम से कम 10 कार्यकर्ता भी अपने होने चाहिए जब मशीन खुले, नहीं तो ये लोग वहां पे भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो जौन अपने हाथ में है ओकरे खातिर तैयार रहा। खाली शिकायत करे से काम न चली, शिकायत का समाधानो चाहिए ना। और समाधान ये है कि एकदम ध्यान में रखा कि 25 को वोट पड़ेगा तो 26 को आपके गांव से 2 महिलाओं को निकलना होगा, बगल वाले गांव की 2 महिलाओं, इस तरीके से करके 100-150 की संख्या में हम लोग बारी बारी से वहां रहेंगे। फिर 2 महिला आ जाए, फिर ये गांव से 2 महिला दूसर चल के जाए, ऐसे करा। हाँ बिल्कुल बताया जाएगा आप लोगों को। हर अपने आप को कार्यकर्ता मानिए, हम अपने आप को नेता नहीं कहते। बहन जी ने हमको प्रत्याशी जरूर बनाया, लेकिन हमारी नेता केवल हमारी बहन जी है। उस बहन जी के लिए, उन बहन जी के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता माने। तू माना बिटिया कि तू ही प्रत्याशी हो, और कहा कि चला हमके वोट दा, हम ही मैदान में हैं। अकेले हम सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे बहन जी। 5 विधानसभा है, बड़ी लोकसभा होती है, हर गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तोहरे नात बात रिश्तेदारी समधियान मौसियान सब जगह जा के बतावा कि तू ही चुनाव मैदान में हो, तुहार बहिनी चुनाव मैदान में है। सब जने इकट्ठा एकजुट होके वोट करा। और बिरादरियों में भी चला, मुसलमान बस्ती में भी जा, भर बस्ती में भी जा, चौहान मौर्या जौन जौन अगल बगल बस्ती हो सबके जगह चल के बतावा कि तुहार जौन प्रत्याशी है BHU प्रोफेसर है। BHU में हम अंग्रेजी पढ़ाई ला बहन जी। हम तो चाहते तो आराम से रहते ना, हम यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मान सम्मान तो पहले से ही था, क्योंकि हम प्रोफेसर थे और गांव-गांव कैडर कैंप भी करते थे। हम राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आए बहन जी। हमार जो बहन जी के उद्देश्य है, जो बड़ा उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य में हम एक सिपाही बनकर के आप लोगों के बीच में रह जाते हैं। तो वो सिपाही आपो लोग हैं। ये बात के अपने मन से सोचिया, ज्यादा से ज्यादा अगल बगल अपन नात बात रिश्तेदारी में प्रचार करा। 25 तारीख के 25 मई के आप सबके एकदम झाड़ के वोट करे के है, हाथी वाला बटन दबावे के और अपन बहन जी के PM बनावे खातिर पहला सीढ़ी पार करे के। हाँ सबके इच्छा बहन जी आ जाए तो ये इच्छा पूर्ण करे खातिर अपन थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोगन के देवे पड़े। हमरे पास देखा रुपया पैसा बहुत ढेर कुल लेना है कि हम तो नौकरी करत रहनी, तो ई नौकरी के पैसा जौन रहा पहले डिक्लेयर कैले हम बहन जी। अब ही नामांकन दाखिल हुई तो देख लिया हमारे नाम पे 1 रुपया ना तो 1 इंच टुकड़ा जमीन है। 17 साल नौकरी करते हो गया, चाहते तो बहुत मकान बना सकते थे। 1 इंच टुकड़ा जमीन नहीं कभी खरीदे, बैंक बैलेंस 1 रुपया नहीं। पति पत्नी दोनों 13 साल नौकरी को शादी को हो गया, 13 साल में लड़का बच्चा भी नहीं एको है। काहे कि हम जाने कि अपनी बहन जी जब हमारे लिए इतना त्याग की, तो हम ये त्याग तो कर सकते हैं कि अपना कोई लड़का बच्चा नहीं पैदा करेंगे। हम अपना पूरा जीवन अपनी बहन जी अपने मान्यवर साहब के जीवन पे कुर्बान कर दिए। तो हम इतना करके तब आपके बीच में आए हैं। तो रुपया पैसा कमाना हमारा कभी उद्देश्य ही नहीं रहा। जब गांव देहात में निकलते हैं, सड़क उड़क देखते हैं, खड़ंजा उड़ंजा देखते हैं, कई कई लोगों को कच्चा मकान में रहते हुए देखते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है कि बताइए हम क्या कर रहे हैं। हमारे को जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबके पास पक्का मकान हो, सब गाँव में अच्छी सड़क हो, अच्छी सुविधा हो, और वह ना है तो हमन काहे बात का नेता कहीं। तो ये बात के आप लोगन के आपन विश्वास दिला सकीला कि जबले हमारे हर मकान हर व्यक्ति के पक्का मकान ना हो जाए, तबले का हमार वैसो पक्का मकान कब्बो ना ही, काहे कि हम संपत्ति ना बनाए चाहिए, लेकिन तबले हम अपन पक्का मकान कब्बो ना रखब और ना कब्बो में रह। हम गांव देहात में ही रुक रहे हैं।
रोजाना आप ही लोगों के बीच में जिस गांव में रात हो जाती है वहीं रुक जाते हैं, जिस गांव में भूख लग जाती है उसी गांव में मांग के खा लेते हैं, चाहे कुछ बचा कुचा हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत जो भी दाल भात चावल कुछ भी मिल जाता है आराम से खा लेते हैं। तो हम आपके बीच में आपकी वो नेता वाली भाषा नहीं बोलेंगे कि सेवा करने आए हैं, लेकिन वो परिवर्तन जरूर आपके जीवन में करने के लिए आए हैं जिस परिवर्तन के उद्देश्य से कोई संसद में पहुंचता है। तो यह कुल बात रहा। आप सब लोगों के बहन जी के हाथ के मजबूत बनावे के 25 तारीख के ज्यादा से ज्यादा संख्या में सबके 25 तारीख शनिवार के हाथी वाला बटन दबाए के अपन बहन जी के मजबूत बनावे के बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।